हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं राजा राम मोहन रॉय के बारे में और उन्होंने जो इस्टेब्लिश किया था ब्रह्म समाज के बारे में। तो जो ब्रह्म समाज है ये 1828 में बना था। इसका मोटिव क्या था ब्रह्म समाज का, वो सब हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके साथ ही साथ राजा राम मोहन राय के जो वर्क थे, जो उन्होंने एंटी सती स्ट्रगल स्टार्ट किया था और जो जो उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स थे वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, सीजीएल, सीएचएसएल, एनटीपीसी, सारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए, उससे पहले अगर आप वीडियो पर नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में, तो ये 1772 में इनका जन्म हुआ था। बंगाल से बिलोंग करते थे। इनको फादर ऑफ इंडियन रिनेसेंस भी कहा जाता था और मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है। इन्होंने 1809 में एक बुक लिखी थी जिसे कहते हैं गिफ्ट ऑफ मोनोथेसिस। मोनोथेसिस मतलब होता है कि बिलीव इन वन गॉड। अगर आप एक गॉड में विश्वास करते हैं तो उसे कहते हैं मोनोथेसिस। तो इन्होंने गिफ्ट टू मोनोथेसिस एक बुक लिखी थी और उसके साथ ही साथ इन्होंने ट्रांसलेट किया था वेदास और 5 उपनिषद को बंगाल लैंग्वेज में। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं यहाँ पे हाईलाइट किया हूँ, आप उसे चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं पॉइंट वाइज। इसके बाद 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी और जो आत्मीय सभा था इसे स्थापना की गई थी कलकत्ता में। डेट है 1814 और इसका जो प्रोपेगेंडा था या फिर जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि ये प्रोपेगेट कर रहा था मोनोथेसिस आइडियल्स को। ठीक है। और उसके साथ ही साथ अगेंस्ट था आइडोलेट्री के और कास्ट जो रिजिडिटीज़ थी और जो सोशल इल्स थे सोसाइटी में। तो जो मेनली जो आत्मीय सभा था उसका जो ऑब्जेक्टिव था कि आप मोनोथेसिस जो आइडियोलॉजी है उसको आप फॉलो करें, एक गॉड की पूजा करें और उसके साथ ही साथ जो आइडोलेट्री है, जो आइडोलेट्री मतलब होता है जो मूर्तिवाद पूजा होती है उसे हम आइडोलेट्री कहते हैं, तो उसके अपोज में थे। और जो कास्ट की जो कुरीतियाँ थी, जातिवाद कुरीतियाँ थी, उसके अपोज में था ये आत्मीय सभा। और अगर इसके आगे हम बात करें कुछ और फैक्ट्स के बारे में, तो इन्होंने परसेप्ट ऑफ जीसस 1820 में इन्होंने लिखा था। और इसके आगे बात करें तो जो मेन इनका ब्रह्म समाज है वो 1828 में बना था। ब्रह्म समाज सबसे पहले इसे एक ब्रह्म सभा के नाम से बनाया गया था, बाद में इसका नाम चेंज करके ब्रह्म समाज किया गया। और जो इसका ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि आप वर्शिप करें उपनिषद और वेदास की, जो कि और उसके साथ ही साथ आप प्रेयर करिए, मेडिटेशन करिए, रीडिंग करिए उपनिषद और वेदास की। और जो मूर्तिवाद पूजा है या जो पेंटिंग बना के जो लोग पूजा करते हैं उसको अपोज करता था ये ब्रह्म समाज। तो मेनली जो ब्रह्म समाज था वो वेदास और उपनिषद के बेस पे था कि आप वेद को पढ़िए, उपनिषद को पढ़िए, उससे आप नॉलेज गेन करिए। आप मूर्तिवाद पूजा के बिल्कुल अपोज थे। अभी भी जो आपके ब्रह्म समाज से रिलेटेड जो भी आपकी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे कोई भी आपको एक भी पेंटिंग्स नहीं मिलेगी। वहाँ पे लोग वेदास को पढ़ते हैं, उपनिषद को पढ़ते हैं और प्रेयर्स करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, लेकिन किसी भी तरीके की वहाँ पे आपको पेंटिंग्स नहीं मिलेंगी, ना कोई पिक्चर्स मिलेगा, ना कोई स्कल्पचर मिलेगा। तो ये था आपका ब्रह्म समाज का मेन ऑब्जेक्टिव। इसके साथ ही साथ जो ब्रह्म समाज था वो अपोज करता था आइडोलेट्री को, मतलब मूर्तिवाद पूजा को पूरी तरीके से अपोज करने का काम आपका ब्रह्म समाज का था। और उसके साथ ही साथ ये जो सोशल एविल्स थे समाज की, सच एज सती, इसको ये क्रिटिसाइज़ करता था कि जो सती प्रथा चली आ रही थी कि जब अगर एक पति की डेथ हो जाती है तो उसके साथ ही साथ जो विधवा होती थी उसको भी जला दिया जाता था। तो उसके भी ये अपोज में थे ब्रह्म समाज। और जो ब्रह्म समाज का प्रोपेगेंडा था उसको अपोज करने के लिए राजा राधाकांत देव ने ऑर्गेनाइज़ की थी धर्म सभा को, उन्होंने बनाया था, जो कि काउंटर कर रहा था ब्रह्म समाज के प्रोपेगेंडा को। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके आगे अगर हम बात करें तो जो फीचर्स थे ब्रह्म समाज के वो अगर मैं बात करूं तो इट डिनाउंस पॉलीथिज्म एंड आइडल वर्शिप। तो जो आइडल वर्शिप लाइक मूर्ति की जो पूजा थी उसको मना कर दिया गया था। ब्रह्म समाज के लोग जो ब्रह्म समाज के फॉलोवर थे
वो ना ही पॉलीथिज्म, मतलब आप अगर एक से ज़्यादा गॉड पे बिलीव करते हैं। तो मेनली जो ब्रह्म समाज के लोग थे या जो उनका प्रोपेगेंडा था या फीचर्स थे या ऑब्जेक्टिव थे, वो ये था कि जो आइडल मूर्तिवाद पूजा है उसे वो आपको नहीं करनी है। उसके साथ ही साथ जो आप अगर बिलीव करते हैं तो एक गॉड में बिलीव करिए, ना कि आप मल्टीपल गॉड्स में बिलीव करिए। इसके साथ ही साथ इट डिस्कार्डेड फेथ इन डिवाइन अवतार्स। ये बिल्कुल अपोज करते थे, ये मानते ही नहीं थे ब्रह्म समाज कि जो अवतार होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, उनको ये मानने से इनकार कर देते थे। और इसके साथ ही साथ ये क्रिटिसाइज़ करते थे जो कास्ट सिस्टम है उसको पूरी तरीके से। और अगर मैं आगे बात करूँ तो राजा राम मोहन राय के और एफर्ट्स के बारे में, तो इन्होंने एंटी सती स्ट्रगल 1818 में स्टार्ट किया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। जो एंटी सती स्ट्रगल था वो इतना ज़ोरदार था इनका, राजा राम मोहन राय का स्ट्रगल, ये जो एंटी सती स्ट्रगल था, कि गवर्नमेंट ने 1829 तक आते आते डिक्लेयर किया कि जो भी प्रैक्टिस ऑफ सती है उसे क्रिमिनलाइज कर दिया गया 1829 में। तो ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। और रॉय ने अटैक किया पॉलीगैमी पे। पॉलीगैमी मतलब ये होता है कि अगर एक फीमेल है वो अगर कई मेन के साथ शादी करती है तो वो होता है पॉलीगैमी। तो उसके अपोज में थे और डिमांड करते थे राइट ऑफ इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टी फॉर वुमेन। जो भी महिलाएं हैं या वुमेन जिसे हम कहते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी राइट है उनको भी मिले, केवल मेंस को ही प्रॉपर्टी की राइट ना मिले, इसके ये डिमांड कर रहे थे। और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैं बताता हूँ कि राजा राम मोहन राय ने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। उसके साथ ही साथ 1825 में इन्होंने वेदांता कॉलेज की स्थापना की थी। दोनों फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने रखी थी, तो वो आपके राजा राम मोहन राय हैं। उसके साथ ही साथ 1825 में वेदांता कॉलेज की भी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। अगर मैं कुछ और फैक्ट्स के बारे में बात करूं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो इनके वर्क्स थे, एक तो हो गया एबॉलिशन ऑफ सती, दूसरा था चाइल्ड मैरिज, ये उसके अपोज में थे। और जो विडो रीमैरेज था उसके फेवर में थे कि जो विधवा हैं उनको सती न दे के उनको विडो रीमैरेज किया जाए। इसके फेवर में गवर्नमेंट ने 1856 में एक एक्ट भी लेके आया था, विडो रीमैरेज एक्ट, जो कि अलाउ करता था कि जो विधवा हैं वो फिर से शादी कर सकती हैं। और ये अगेंस्ट थे पॉलीगैमी के और फेवर करते थे, प्रमोट करते थे वुमेंस के एजुकेशन में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। और अगर मैं बात करूं जब इनकी 1833 में डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो इनका ब्रह्म समाज है वो दो भाग में स्प्लिट हो जाता है। पहला था देवेंद्रनाथ टैगोर जो लीड कर रहे थे, उसे कहते हैं हम आदि ब्रह्म समाज। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आपसे नोट डाउन करते जाइएगा। जो ब्रह्म समाज है उसका जो पहला पार्ट था वो था आदि ब्रह्म समाज, जो कि देवेंद्रनाथ टैगोर लीड कर रहे थे। इसे 1866 में इसे बनाया गया। और जो केशव चंद्र सेन थे ये 1878 में साधारण ब्रह्म समाज के बनाते हैं। तो जब ब्रह्म समाज दो भाग में स्प्लिट हो जाता है, 1866 में देवेंद्रनाथ टैगोर लीड कर रहे होते हैं आदि ब्रह्म समाज। कई बार इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि देवेंद्रनाथ टैगोर ने किस समाज को या किस चीज़ की स्थापना की थी, तो उन्होंने आदि ब्रह्म समाज की लीड किया था, उसकी स्थापना की थी। केशव चंद्र सेन ने साधारण समाज की स्थापना की थी 1878 में। तो ये था आपका पूरा ब्रह्म समाज, जो उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। और उसके साथ ही साथ जो राजा राम मोहन राय के और सारी वर्किंग्स थी, वो किस चीज़ के खिलाफ थे, किसके फेवर में थे, वो सारे पॉइंट्स को मैंने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि मैं अब एक सीरीज़ ला रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट सोशल रिफॉर्मर्स थे, उनकी एक सीरीज़ लाऊंगा। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।